पुरी में आज भी कुछ लोग उस घटना को याद करते हैं। कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जिनकी आंखों ने वो सब देखा, वे आज भी कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी, ये भगवान जगन्नाथ की लीला थी। ये बात उस समय की है जब पुरी में एक सेठ रहा करता था। नाम था हरिदास साहू। व्यापार बहुत बड़ा था, गोदाम भरे रहते थे, दुकान पर दिन रात भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि पुरी में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा धन है तो वो हरिदास साहू है। लेकिन धन के साथ साथ उसके मन में कठोरता भी आ गई थी। हरिदास साहू भगवान जगन्नाथ को मानता तो था, लेकिन केवल नाम के लिए। मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब उसकी पत्नी करती थी। उसकी पत्नी कमला देवी सच्ची भक्त थी। हर साल रथ यात्रा में व्रत रखती, पदयात्रा करती और मन ही मन भगवान जगन्नाथ से कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति मांगती थी। लेकिन हरिदास को यह सब पसंद नहीं था। वो अक्सर कहता, भगवान से पेट नहीं भरता, पूजा से व्यापार नहीं चलता, ये सब अंधविश्वास है। कमला देवी कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप भगवान जगन्नाथ के सामने दीप जलाती और प्रार्थना करती, प्रभु इन्हें सही रास्ता दिखाना। एक साल कमला देवी ने जगन्नाथ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई। हरिदास साहू गुस्से में आ गया। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर तुम गईं तो घर मत लौटना। कमला देवी का मन टूट गया, लेकिन वो जानती थी कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उसने यात्रा नहीं की, लेकिन उस दिन मंदिर के सामने दूर से ही हाथ जोड़कर रो पड़ी। उसी समय पुरी के बाहर एक गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था गोविंद। न घर पक्का था, न कपड़े पूरे, न खाने का भरोसा। वो रोज मंदिर के सामने बैठकर झाड़ू लगाता, दीप साफ करता और बदले में जो मिल जाए उसी से गुजारा करता। गोविंद रोज सुबह मंदिर के दरवाजे के सामने बैठकर भगवान जगन्नाथ को निहारता रहता। वो घंटों वहीं बैठा रहता, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन कहते हैं भगवान जगन्नाथ ने उसे रोज पूजा करते देखा और उनके हृदय में दया आ गई। एक रात जब मंदिर बंद हो चुका था और सब सो रहे थे, गोविंद मंदिर के बाहर बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने पीछे देखा तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज और वस्त्र बिल्कुल वैसे जैसे मंदिर की मूर्ति पर होते हैं। गोविंद डर गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी वह दिव्य पुरुष बोले, डर मत गोविंद, मैं जगन्नाथ हूं। गोविंद कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान जगन्नाथ बोले, मैं रोज तुझे देखता हूं, तू कुछ नहीं मांगता, फिर भी मेरी सेवा करता है। अब तू चिंता मत कर, तेरा रुका हुआ काम फिर से चलेगा। तू बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन याद रखना, ये सब मेरी कृपा से होगा। अगली सुबह गोविंद की जिंदगी बदल गई। उसी दिन हरिदास साहू का व्यापार अचानक गिरने लगा। माल खराब हो गया, लेनदार पैसे मांगने लगे और कुछ ही महीनों में वो सड़क पर आ गया। वही हरिदास जिसके सामने लोग झुकते थे, अब मंदिर के बाहर बैठा रोता था। उसी मंदिर के बाहर गोविंद ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग कहते थे कि उसके हाथ में बरकत है, जो भी उसके पास जाता खाली नहीं लौटता। कुछ सालों में गोविंद एक बड़ा सेठ बन गया। एक दिन हरिदास साहू फटे कपड़ों में उसी गोविंद के पास आया। उसने अपनी कहानी सुनाई और मदद मांगी। गोविंद ने उसे पहचाना, वही आदमी जिसने भगवान की भक्ति का मजाक उड़ाया था। लेकिन गोविंद मुस्कुराया और बोला, जो हुआ वो भगवान की इच्छा थी, आओ मंदिर चले। मंदिर में जाकर हरिदास साहू फूट फूट कर रोया। उसी दिन उसने समझ लिया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। कुछ समय बाद हरिदास साहू फिर से अमीर हो गया, लेकिन इस बार उसका दिल बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और जीवन भर कभी उसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा से नहीं रोका, बल्कि हर यात्रा में खुद उसके साथ गया। आज भी पुरी में लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ सब देखते हैं, जो सच्चे मन से झुकता है वही सच्चा धनी होता है। पुरी के पुराने पंडा आज भी एक कहानी धीमी आवाज में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं थी। ये वो समय था जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के साथ भूखे रहना स्वीकार किया, केवल इसलिए क्योंकि उनके भक्त का हृदय सच्चा था। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भक्त को पहचान लेते हैं
और आज जो ये कहानी सुन रहा है, अगर उसके दिल में जरा भी सच्ची भक्ति है तो वो बिना सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखेगा। ये बात उस समय की है जब ओडिशा के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था केशव दास। केशव न कोई सेठ था, न किसी बड़े परिवार से था। साधारण कपड़े, साधारण जीवन और दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए असाधारण भक्ति। लोग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ मांगे भगवान को याद करता है तो वो केशव दास है। केशव का दिन मंदिर के शिखर को प्रणाम करके शुरू होता और उसी प्रणाम के साथ समाप्त होता। वो मानता था कि भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस रास्ते पर चलते हैं जहां उनका नाम सच्चे मन से लिया जाता है। उसी कस्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर, इज्जत, धन और समाज में मान। उसी परिवार की बेटी थी माधवी। माधवी पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। केशव और माधवी की मुलाकात कभी किसी चोरी छिपे प्रेम में नहीं हुई थी। उनकी मुलाकात भगवान के नाम पर हुई थी। माधवी अक्सर मंदिर में दीप जलाने आती थी। केशव वहीं बैठकर भजन गुनगुनाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कोई प्रेम की बातें नहीं, बस भगवान जगन्नाथ की बातें। कब किस लीला में क्या हुआ, कौन सा भजन किस भाव में गाया जाता है, उसी भक्ति के बीच दोनों का मन एक दूसरे से जुड़ गया। केशव ने कभी अपने मन की बात जल्दी नहीं कही। वो जानता था कि माधवी का परिवार ऊंचे कुल का है और वो स्वयं बहुत साधारण है। लेकिन उसने भगवान जगन्नाथ के सामने मन ही मन ये इच्छा रख दी कि अगर ये रिश्ता आपकी इच्छा का है तो आप ही रास्ता खोलेंगे। जब माधवी के परिवार को इस बारे में पता चला तो घर में हंगामा मच गया। माधवी के पिता ने साफ कह दिया कि एक साधारण भक्त जिसके पास न धन है न भविष्य की गारंटी, उससे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मां ने भी समाज का डर दिखाया। परिवार ने केशव को बुलाया और अपमानित करके घर से निकाल दिया। केशव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और केवल इतना बोला, अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा होगी तो वे ही सब संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों बाद उस घर में ऐसा संकट आया जिसने सबको हिला दिया। माधवी का छोटा भाई बालक नंदन अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बुखार, बेहोशी, सांस की तकलीफ, सब एक साथ। शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए। नंदन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब केवल दुआ ही काम आ सकती है। माधवी की मां दिन रात रोने लगी। पिता की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वही परिवार जो अपने घमंड में किसी को छोटा समझता था, अब भगवान को पुकार रहा था। एक रात माधवी अपने भाई के पास बैठी थी। उसने मन ही मन भगवान जगन्नाथ को याद किया और अचानक उसके मन में केशव का चेहरा आया। उसे याद आया कि केशव हमेशा कहता था, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह माधवी ने हिम्मत करके अपने माता पिता से कहा कि क्यों न नंदन को जगन्नाथ यात्रा पर ले जाया जाए। पहले तो माता पिता ने मना किया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने अनमने मन से अनुमति दे दी। माधवी ने केशव को बुलवाया। केशव जब उस घर में दोबारा पहुंचा तो वही घर अब शांत था। घमंड नहीं, केवल चिंता थी। केशव ने नंदन को देखा। वो बालक अचेत अवस्था में था। केशव ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ को याद किया। उसने कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो ये बालक आपके चरणों तक जाएगा। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में केशव ने नियम बना लिया कि जब तक नंदन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वो स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वो कहता था कि जब मेरा प्रभु अपने भक्त की पीड़ा देख रहे हैं तो मैं कैसे खा सकता हूं। कहते हैं, उसी समय भगवान जगन्नाथ ने भी अपने मंदिर में भोग स्वीकार नहीं किया। पूरी पहुंचते पहुंचते नंदन की आंखें खुलने लगीं। उसका बुखार कम होने लगा। मंदिर के सामने पहुंचते ही वो स्वयं खड़ा हो गया। लोगों ने ये देखा और आश्चर्य में पड़ गए। जब केशव नंदन को भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराने ले गया, तब बालक ने पहली बार मुस्कुराकर कहा,
भैया, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी दिन नंदन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब पुजारी भोग लेकर आए, तब कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने तभी भोग स्वीकार किया जब केशव ने पहली बार अन्न ग्रहण किया। माधवी के माता पिता ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यात्रा के दौरान केशव को देखा, उसका संयम, उसकी सेवा, उसका विश्वास। उन्हें समझ में आ गया कि ये युवक धन में नहीं, लेकिन चरित्र में बहुत बड़ा है। पुरी से लौटते समय माधवी के पिता ने केशव से कहा, हमने तुम्हें गलत समझा था। जिस इंसान के साथ भगवान भूखे रह सकते हैं, वो हमारी बेटी को भूखा नहीं रखेगा। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से माधवी और केशव का विवाह हुआ। आज भी लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं।